पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट हुई है तेज। 24 घंटे में अमेरिका ने 50 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। क्या यह शक्ति प्रदर्शन है? अगर यह शक्ति प्रदर्शन है तो इसमें ईरान ने दे दी है सीधी चेतावनी। अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन उठ नहीं पाएगा। क्या सच में दुनिया एक और बड़े जो कि टकराव के मुहाने पर खड़ी है? तो इसके बारे में आगे हम न्यूज़ में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ईरान जो कि यूएस ने 24 घंटे के भीतर ही पश्चिम एशिया में 50 से अधिक लड़ाकू विमान जो कि तैनात कर दिए और वहीं पर ईरान ने धमकी दी है, ऐसा मतलब है करोगे तो ऐसे मारेंगे कि उठेंगे भी नहीं, ऐसे जो कि ईरान के द्वारा मतलब धमकी दी गई है। अब खबर क्या है, तो अमेरिका जो कि 24 घंटे के भीतर ना पश्चिम एशिया में 50 से अधिक जो कि फाइटर जेट तैनात कर चुका है। अब ये तैनात इस वजह से किया है क्योंकि जो पश्चिम एशिया जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ईरान ने भी कड़ी जो कि प्रतिक्रिया दी है और इस पर जो कि जवाब भी दिया है, वो भी अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन उठ नहीं पाएगा। तो इस तरीके के जो कि ईरान की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं और अमेरिका जो कि तनाव के चलते जो कि जो अधिक जो कि फाइटर जेट है उन्हें तैनात कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें अमेरिका की कार्रवाई क्या है। तो अचानक सैन्य तैनाती क्यों? तो ये जो कि एयर पावर को मजबूत किया जा रहा है एक तरह से और अचानक से जो तैनाती है ये बढ़ाया जा रहा है और संदेश ये है कि क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी अमेरिका की तरफ से पूर्ण रूप से है। तो अमेरिका की कार्रवाई की तरफ से अगर देखा जाए तो अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि एक तरह से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है। तो वो ना बहुत जो पश्चिम एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कि तैनाती कर रहा है और साथ ही साथ वो ऐसा भी जताना चाहता है कि अगर कोई खतरा होता तो निपटने के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है। वहीं पर तैनाती कहाँ हुई है? तो पश्चिम एशिया के समृद्ध जो कि एयरबेस पर, वहीं पर खाड़ी में जो कि सैन्य उपस्थिति भी बढ़ी है। एक तरह से जो खाड़ी वाले देशों हैं वहाँ पर जो कि सैन्य उपस्थिति भी अमेरिका की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और समुद्री व वायु सुरक्षा जो कि मजबूत कर ली गई है अमेरिका के द्वारा। तो इस तरह से पश्चिम एशिया की तरफ जो कि तैनाती अमेरिका ने कर ली है। वहीं पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? तो ईरान की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वो जवाब देंगे कि दुश्मन उठ नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो कि ईरान की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं और ये जो युद्ध जो इतना ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है तो ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो बहुत ऐतिहासिक तौर से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारणों की वजह से ये युद्ध जो कि नज़दीक आ रहा है। तनाव की वजह क्या है? तो क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव। मेन चीज़ हम देखते हैं कि अभी हाल ही में ईरान में जो कि प्रदर्शन हुए तो उसमें अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किए। तो इस हस्तक्षेप से अमेरिका और ईरान के बीच में पहले से ही बहुत ज़्यादा तनाव था और बढ़ते चले गए। वहीं पर अमेरिका ईरान के बीच पुराना विवाद भी बहुत पहले से, अगर हम पुराने विवाद की बात करें तो जो कि अमेरिका ने ईरान के प्रधानमंत्री जो मोहम्मद मोसेद थे, मोसेग उनका नाम था, तो सरकार उनकी गिरा दी थी और कारण ये था कि उन्होंने तेल उद्योग को राष्ट्रीयकृत कर दिया था। इस वजह से अमेरिका ने उनकी सत्ता को गिरा दिया, उनकी मतलब सरकार को गिरा दिया और इसके बाद में अमेरिका ने समर्थित जो कि शाह मोहम्मद राजा पहलवी को जो कि सत्ता में बैठाया था और फिर उसके बाद में जो ईरान के लोग हैं उनके प्रति जो कि अमेरिका के प्रति प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। फिर बाद में क्या होता है कि इस्लामिक क्रांति आती। इस्लामिक क्रांति में आयतुल्लाह जो कि खमेनी सत्ता में आते हैं और 1980 और 1988 के बीच में अगर हम बात करें तो ईरान इराक का युद्ध भी होता है और उसमें ईरान जो अमेरिका है वो इराक का जो कि साथ देता है। तो इस वजह से और भी तनाव बढ़ता चला जाता है और वही खमेनेई जो कि सत्ता आने से क्या होता है कि खमेनेई जो कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करता है कि मतलब एक तरह से अमेरिका के बीच में कोई अच्छे रिश्ते ना रहें, इस तरह से मतलब कार्य किए जाते हैं। तो अमेरिका के बीच में मतलब रिश्ते जो कि बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते ईरान से। वहीं पर 2000 की बात करें तो 2000 में क्या हुआ कि परमाणु विवाद हुआ। इसमें परमाणु जो कि ईरान परमाणु बनाना चाहता था परंतु अमेरिका जो कि उसे परमाणु बनाने से मना कर देता है और जो कि पश्चिमी देशों का प्रतिबंध लगा देता है। फिर 2015 में एक है परमाणु समझौता आता है और उस समझौते के तहत ईरान को जो कि विश्व शक्ति एक मतलब ईरान और विश्व शक्ति की एक डील होती है। परंतु क्या होता है कि कुछ समय बाद और जो प्रतिबंध होते हैं वो भी हटा दिए जाते हैं। परंतु कुछ समय बाद जो कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2018 में,
क्या करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ना अपने आप को मतलब उस समझौते से बाहर कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो जो डील थी उसे तोड़ देते हैं और फिर से ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंध लगा देते हैं। इस वजह से बहुत ही समय से जो कि ये विवाद चलता आ रहा था और अमेरिका ईरान के बीच में बहुत ही पुराना विवाद है। और वही सुरक्षा और रणनीति नियंत्रण की एक तरह से लड़ाई है। ऐसा देखा जा रहा है कि ईरान जो कि अमेरिका से सुरक्षा के लिए सैन्य तैनाती कर रहा है, वहीं पर अगर हम बात करें अमेरिका जो कि ईरान से युद्ध करने के लिए और उसकी जो तेल जो भंडार है उसे पाने की जो कि कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था, वो भी तेल भंडार के लिए। वहीं पर ग्रीनलैंड पर भी वो कब्जा करना चाहता था। तो इस तरीके से ऐसा भी लग रहा है कि वो ईरान की जो वैश्विक शक्ति एक तरह से हम कहें तो जो उसकी तेल भंडार है उसे पाना चाहता है। वहीं पर संभावित खतरे क्या हैं, तो युद्ध की आशंका जो कि बनती जा रही है कि शायद है अमेरिका अगर कोई भी स्टैंड लेता है तो ईरान जो कि तुरंत है मतलब युद्ध की तैयारी करके उन पर हमला कर सकते हैं। तो इस तरह से युद्ध जो कि हो सकता है। भाई क्षेत्रीय अस्थिरता की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे मतलब तनाव बनता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर देखें तो भी तनाव बनता जा रहा है। वही तेल आपूर्ति पर असर हो सकता है। तेल आपूर्ति से जैसे कि हम देखते हैं ईरान जो कि तेल आपूर्ति करता है, वहीं पर भारत में भी तेल जो कि आता है और भी बहुत जगह पर मतलब है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये क्या होता है कि जो मतलब ये जो तेल की मतलब आयात किया जाता है, तो इससे क्या होगा कि अब बहुत सारी जगहों पर तेल नहीं पहुंचेगा, तो इससे तेल जो कि महंगा भी हो सकता है। वहीं पर मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी तो तेल महंगा होगा। वैश्विक असर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव जो कि बढ़ता जा सकता है। इसमें देखा जाए तो तेल की कीमतें जो कि बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें युद्ध होता है तो अमेरिका का भी तेल जो कि महंगा हो सकता है, ईरान का भी तेल महंगा हो सकता है। तो इस तरह से जो वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो तेल की कीमतों में छाल आ सकती है। वही वैश्विक जो कि सुरक्षा जो कि एक चिंता बन सकती है। अगर इस तरीके से युद्ध होते चले जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्याएं आ जाएंगी। और इस तरह देखा जाए तो एक बड़ा देश किसी छोटे देश के ऊपर पूरी तरह से एक तरह से नियंत्रण पा जाए तो ये भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वहीं पर भारत पर क्या असर होगा, तो तेल आयात जो कि महंगा हो सकता है, क्योंकि भारत ईरान से भी तेल खरीदता है और रूस से भी और अमेरिका से भी। तो ऐसा मतलब लग सकता है कि तेल जो कि आयात जो कि थोड़ा सा महंगा हो सकता है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव भी बन सकता है भारत पर, और भारत को जो कि अन्य देशों से जो कि एक तरीके से तेल लेना पड़ेगा, और अगर लेना पड़ेगा तो थोड़ा सा महंगा तेल हो सकता है। और इस तरह देखा जाए तो फिर भारत में महंगाई भी आ सकती है। वही व्यापार जो कि मार्ग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के रास्ते से व्यापार भी किए जाते थे, वो भी खाड़ी देशों में। तो अगर युद्ध होता है तो युद्ध के समय जो कि व्यापार नहीं हो सकता, तो इस तरह से व्यापार मार्ग प्रभावित होंगे तो भारत में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। वहीं रणनीतिक महत्व की बात करें तो पश्चिम एशिया जो कि एक तरह से वैश्विक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। वहीं पर अमेरिका की बात करें तो वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करता है। वहीं ईरान की चेतावनी है प्रतिरोध नीति। अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया एक तरह से हम देखते हैं वैश्विक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ पर तेल आपूर्ति, गैस, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो अमेरिका एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर तो उनकी शक्ति प्रदर्शन जो कि शायद उनकी मौजूदगी बहुत ही ज़्यादा आगे। तो वहीं पर ईरान ने भी प्रतिक्रिया की है कि अगर युद्ध होता है या एक तरह से हमला होता है तो वो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन भी उठ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से प्रतिरोध नीति भी अपनाई है ईरान ने। वहीं भविष्य की स्थिति की बात करें तो तनाव और बढ़ सकता है समय के साथ में। अगर देखा जाए अगर अमेरिका अगर कुछ भी करता है तो ईरान भी जवाब देगा, तो इससे तनाव और भी बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। वही कूटनीतिक बातचीत की ज़रूरत है। एक तरह से देखा जाए तो सारे देश मिल करके ईरान और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उन्हें सही करें या फिर उनके बीच में बातचीत कराएं तो युद्ध ना हो। वहीं पर सैन्य टकराव से बचाव जो कि महत्वपूर्ण है, और एक तरह देखा जाए तो बातचीत करके मसले को एकदम सुलझाया जा सके, ना कि सैन्य टकराव से, क्योंकि इससे हमारे वैश्विक स्तर पर हमारे पर्यावरण को और हमारे जो मनुष्य हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे मनुष्य मारे जाएंगे। तो इससे ना क्या होगा कि महंगाई भी आएगी और जो वैश्विक स्तर पर देखा जाए बहुत देशों को नुकसान भी होगा आसपास के, और पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये सारे जो सैन्य टकराव है ये बिल्कुल भी सही नहीं। इससे सारे अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से सिर्फ नुकसान ही होगा। तो ये जो सैन्य टकराव है ये इससे बचाव के बहुत सारे मतलब महत्वपूर्ण उपाय भी हैं जो कि देशों को करना चाहिए। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो स्थिति जो कि बेहद संवेदनशील है। इस समय स्थिति की बात करें पूरी तरह से संवेदनशील है और युद्ध की एकदम कगार पर जो कि
आ चुका है। वहीं पर दोनों पक्षों की आक्रामक भाषा, एक तरह से दोनों जो कि पक्ष आक्रामक भाषा के तौर पर सैन्य कार्रवाई जो कि कर रहे हैं। वहीं पर वैश्विक शांति के लिए खतरे की घंटी भी देखने को मिली। हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जो मतलब वैश्विक शांति बनाने के लिए बहुत सारे उपाय निकाले जाते हैं। तो अगर ये होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि बातचीत की जाएगी। वहीं पर अगर हम देखें तो वैश्विक शांति के लिए एक तरीके से खतरा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जब युद्ध करेगा तो अमेरिका के आसपास के देश भी प्रभावित होंगे एंड ईरान के भी आसपास के देश बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर देखा जाए तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश प्रभावित होंगे। तो युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता। तो ये तो वैश्विक शांति जो कि एक तरह से खतरे में आ चुकी है। तो ये था जो कि मतलब ईरान और जो अमेरिका के बीच में युद्ध की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, इस पर हमने चर्चा की है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।